एक छोटे से गांव में एक नन्ही और प्यारी बिल्ली रहती थी जिसका नाम मीठी था। मीठी का रंग सफेद बर्फ जैसा था और उसकी आंखें दो चमकते हुए नीलम की तरह दिखती थीं। मीठी अपनी मां के साथ गांव के कोने में एक पुराने पेड़ के नीचे बने छोटे से झोपड़े में रहती थी। मीठी बहुत चंचल थी। दिन भर वह तितलियों के पीछे दौड़ती, कभी पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करती और कभी सूखे पत्तों के साथ खेलती। लेकिन एक बात उसे बहुत पसंद थी, दूध पीना। गांव की एक बूढ़ी दादी रोज मीठी को एक कटोरी दूध दिया करती थी। एक दिन मीठी ने सोचा कि वह घर के बाहर की दुनिया देखेगी। उसकी मां ने उसे कई बार समझाया कि वह बहुत छोटी है और बाहर की दुनिया खतरनाक हो सकती है, लेकिन मीठी की जिद के आगे उसकी मां हार गई। मीठी झाड़ियों के रास्ते गांव से दूर एक बड़े मैदान में पहुंच गई। वहां उसने रंग बिरंगी तितलियां देखीं और तरह तरह के फूलों की खुशबू महसूस की। लेकिन खेलते खेलते मीठी को पता ही नहीं चला कि वह अपने घर से कितनी दूर आ गई है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मीठी को डर लगने लगा। वह जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। तभी पास से एक कुत्ते की आवाज आई। मीठी डर के मारे कांपने लगी। उसने सोचा, अगर ये कुत्ता मुझे देख लेगा तो मैं तो गई। लेकिन वह कुत्ता, जिसका नाम शेरू था, बहुत दयालु था। उसने मीठी की आवाज सुनी और पास आकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें घर तक पहुंचने में मदद करूंगा। मीठी ने शेरू पर भरोसा किया और उसके साथ चल पड़ी। शेरू ने अपने सूंघने की ताकत से रास्ता ढूंढा और थोड़ी ही देर में मीठी को उसके घर पहुंचा दिया। मीठी की मां ने उसे गले से लगा लिया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, बाहर की दुनिया खतरनाक हो सकती है। उस दिन से मीठी ने फैसला किया कि वह अपनी मां की बात मानेगी। लेकिन इस घटना का एक अच्छा पहलू भी था। मीठी को शेरू जैसा सच्चा दोस्त मिल गया था। अब शेरू और मीठी रोज मिलते और साथ में खेलते। गांव के लोग उनकी दोस्ती देखकर बहुत खुश होते। इस तरह नन्ही मीठी ने न केवल एक बड़ा सबक सीखा, बल्कि एक दोस्त भी पाया। वह अब अपने घर में खुश थी, लेकिन कभी कभी शेरू के साथ गांव की गलियों में घूमने भी जाती थी। और इस तरह मीठी की कहानी सबके दिलों में बस गई।